हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो 8 जून 2024 के एडिटोरियल की बात करते हैं। अगेन राजनीति से संबंधित है और इसमें बताया गया है कि 9 जून को पीएम नरेंद्र मोदी जो है सहमति बन चुकी है इंडिया अलायंस एनडीए अलायंस की। ठीक है, उसमें जो है थर्ड टर्म जो है अपनी कॉन्जिक्यूटिव लगातार थर्ड टर्म जो है अपनी स्टार्ट करने वाले हैं एज एन इंडियन पीएम, है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, थोड़ी सी एक अप्रोच की बात की गई है, एक दृष्टिकोण की बात की गई है कि किस तरीके का जो दृष्टिकोण है बीजेपी का या पीएम मोदी का गवर्नेंस करने का इंडिया के ऊपर, इस तरीके की बात की गई है। फिर शुरुआत में एडिटोरियल के बात की गई है कि किस तरीके से जो पूरा बहुमत है वो नहीं मिला है, बीजेपी को तो मिला ही नहीं है, एनडीए अलायंस को भी नहीं मिला है, पूरी एनडीए को मिला के भी जो है थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो जाता है। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है बिहार से और आंध्र प्रदेश से जो है ये दोनों साथ में मिलते हैं, एनडीए अलायंस में चले जाते हैं। फिर फॉर्मेशन होगा, कुछ ऐसी जो है शर्तें होंगी, उनके बेसिस पे इनको लिया जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में जानना जरूरी रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिशन का भी जिक्र किया गया है कि अपोजिशन अब की बार पिछले 2 टर्म के कंपैरिजन में थोड़ा सा मजबूत हुआ है। जब अपोजिशन मजबूत होता है तो और भी अच्छा होता है एक लोकतांत्रिक देश के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें बातें जो हैं हमारे यहाँ पे जो एडिटोरियल है इसमें की गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन एडिटोरियल्स को बनाने में, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है, वो एक अलग चीज़ है। बट मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मेरी अप्रोच, जो ये अप्रोच की ही बात है ना, तो मेरी अप्रोच एक तरीके से थोड़ी सी ठीक मुझे होती हुई लग रही है, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड अवतार यानी कि तीसरा अवतार ऑन, ये अवतार मतलब रिलेटेड टू गॉड्स मत कर देना, यहाँ पे तीसरी बार सरकार बनने वाली है इसलिए अवतार वर्ड यूज़ किया गया है। ऑन ए थर्ड टर्म फॉर नरेंद्र मोदी, यहाँ पे आप लोग बता सकते हो इस ए के पहले जो थर्ड है उसके पहले ए क्यों लिखा हुआ है, द क्यों नहीं लिखा हुआ। जो हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके पहले द लगता है, लेकिन यहाँ पे आ क्यों लगाया हुआ है मुझे बताएं आप कमेंट बॉक्स में लिख के। फॉर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के लिए तीसरे जो टर्म का जो कार्यकाल है उसके लिए जो है यहाँ पे बात की गई है। द मैंडेट इज़ फॉर नरेंद्र मोदी टू चेंज हिज अप्रोच टू गवर्नेंस बाई, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन में से एक ये इस एडिटोरियल की है। मतलब जो जो जिस तरीके का मैंडेट जो दिया गया है पीएम मोदी को, ठीक है, उसके हिसाब से पीएम नरेंद्र मोदी को अपने अप्रोच में, अपने एटीट्यूड में, अपने जो दृष्टिकोण में जो गवर्नेंस का है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार का मैंडेट, जिस प्रकार का जनादेश जो है मोदी जी को दिया गया है अब की बार। ठीक है, तो अब यहाँ से अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं, जाइएगा मत कहीं पे, आपने पूरे अच्छे तरीके से इसको देखना है। इलेक्टेड द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको एनडीए बोलते हैं, ऑन जून 7 नरेंद्र मोदी इज़ सेट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर ए थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। मतलब 7 जून को जो एनडीए है, इन एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसके नेता जो है चुने गए। इनकी बैठक हुई थी 7 जून को, उसमें जो है इंडिया अलायंस की, सॉरी रे भाई, एनडीए अलायंस की, एनडीए इंडिया थोड़ा सा सेम सा है तो इसलिए थोड़ा सा इंडिया अलायंस पिछले बहुत सारे एडिटोरियल्स में चल रहा था ना, तो एनडीए निकल के नहीं आ रहा। उस समय पे बीजेपी चल रहा था, एनडीए बहुत कम लिखा हुआ था, इसलिए इंडिया अलायंस निकल रहा है मुँह से। तो एनडीए जो है, एनडीए जो अलायंस है ना, उसकी बैठक हुई थी 7 जून को आफ्टर द मेजोरिटी एनडीए की। ठीक है, तो उसके बाद जो है उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है अपने पीएम या अपने नेता के रूप में जो है हम थर्ड जो है लगातार तीसरे टाइम या थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म में हम पीएम मोदी को देखना चाहते हैं। द स्वेयरिंग इन इज़ टू बी ऑन जून 9। जो स्वेयरिंग होगी, जो आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि शपथ ग्रहण जो होगा वो 9 जून को जो है होना है। ठीक है,
Though the Bharatiya Janata Party (BJP) fell short of a majority in Lok Sabha, the NDA appears well poised for the third term in terms of numbers and political compatibility among its partners. Compatibility कुछ समझौते एक तरीके से बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग ये कहोगे कि अगर हम बात करें बीजेपी की, तो वो जो है फेल शॉर्ट, कम रह जाना एक मेजॉरिटी से किस में, लोकसभा इलेक्शंस में। एनडीए जो है अपीयर हो गई है तीसरे टर्म के लिए, जो अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना जो प्रधानमंत्री है उसको बनाने के लिए, ठीक है। और उनको जो है क्या करना पड़ेगा, लेकिन एनडीए को क्या करना पड़ेगा, अब उसके जो अलाइंसेस हैं, उसके जो साथी हैं, उसके जो क्या बोलते हैं पार्टनर्स हैं, उनके बीच में कुछ जो है राजनीतिक और जो है राजनीतिक सहयोग या फिर अनुकूलता उनको बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। और संख्या या फिर राजनीतिक अनुकूलता, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है ना, देखो इन टर्म्स ऑफ नंबर, कुछ नंबर्स के रूप में। अब देखो इन नंबर्स का मतलब यहाँ पे अगर जितना मुझे समझ में आ रहा है, जो मंत्री पद होते हैं उनको लेके, या उनके कुछ निजी स्वार्थ ही कहूँगा मैं इनको, क्योंकि वो बिना स्वार्थ के किसी अलायंस में जाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ आवर मतलब राजनीति, है ना। तो ये है दूसरी बात, यहाँ पे पॉलिटिकल कॉम्पैटिबिलिटी और उनके बीच में कुछ राजनीतिक अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप जो है तीसरे कार्यकाल को अच्छे तरीके से जो है मान सकते हैं। ये चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। की पार्टनर्स, अब एक तो बात है एनडीए अलायंस की, ठीक है, एक बात आई है की पार्टनर्स की। तो की पार्टनर्स का मतलब क्या है, जो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट हो गए हैं इस समय पे, वर एफ्यूजिव इन देयर प्रेज फॉर मिस्टर मोदी एट द एनडीए मीटिंग, हु इन टर्न स्ट्रक ऑल द कंसिलिएटरी नोट्स। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, इफ्यूसिव। इफ्यूसिव एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब आप बोल सकते हो भावुक बोल सकते हो, जोशीला बोल सकते हो, अलंकार पूर्ण बोल सकते हो, भावपूर्ण बोल सकते हो, है ना। और दूसरा यहाँ पे कंसिलिएटरी, ये भी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब शांतिपूर्ण या मैत्रीपूर्ण या फिर शांतिकर, ये सब मतलब आप बोल सकते हो। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हमें बताया गया है। तो एनडीए, जैसा कि पीछे विदित है कि 7 जून को एनडीए की जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो उनके की पार्टनर्स थे, प्रमुख साझेदार जो थे, उन्होंने पीएम मोदी की जो है खूब प्रशंसा की। इफ्यूजिव कमेंट्स अबाउट पीएम मोदी, अबाउट मिस्टर मोदी, क्योंकि वो अभी पीएम नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, 9 जून को वो फिर से पीएम बन जाएंगे। तो मिस्टर मोदी के बारे में उन्होंने काफ़ी जो है इफ्यूसिव कमेंट्स दिए, ठीक है। उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की इनकी, ठीक है। और जिसके बदले में सभी प्रकार के जो है सौहार्दपूर्ण एक तरीके से कदम या मैत्रीपूर्ण कदम एक तरीके से जो है बीजेपी की तरफ से या पीएम मोदी की तरफ से उठाए जाएंगे। ये जो है प्रॉमिस उनको मिला है वहाँ पे। ही प्रोमिस्ड टू स्ट्राइव फॉर अनएनिमिटी in all decisions taken by his next government, and underscored a commitment to sarva pantha sambhava equality of all sects। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं एक्चुअली। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ दी हुई थी, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट, लास्ट, इनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं, बट जब इनके पहले आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव जब इनके पहले देखने को मिलेगा तो आप वहाँ पे द यूज़ नहीं करोगे। ये जो है हमें बातें देखने को मिलती हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। दूसरी बात यहाँ पे क्या की गई है, यहाँ पे बात की गई है एक चीज़ की, जिसमें इस टर्म के लिए एक शब्द, एक सेंटेंस, एक वाक्य लिया गया है, सर्वपंथ संभाव, ठीक है, सर्वपंथ संभाव। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे पंथ जो होंगे, सारे के सारे जो संप्रदाय होंगे जो कि एनडीए में शामिल होंगे,
उनका बराबर का हिस्सा एक तरीके से होगा, मतलब सबका सहयोग होगा। जैसे पिछले टर्म में इन्होंने एक जो है नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, है ना, इस तरीके का कुछ जो है दिया गया था ना। ये चीज़ यहाँ पे इस बार ये दी गई है, सर्वपंथ संभवा, है ना, सर्वपंथ जो है संभाव, इस तरीके की जो यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी जो अगली जो सरकार है उसके द्वारा लिए गए सभी निर्णयों में सर्वसम्मति के लिए प्रयास करने का वादा किया एनडीए की मीटिंग में, ठीक है। और सर्वपंथ संभाव सभी संप्रदायों के लिए समानता या सम्मान के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है उनको जो है एक तरीके से अंडरलाइन किया, रेखांकित एक तरीके से उन्होंने किया कि सभी के लिए जो है इक्वालिटी दी जाएगी। ये इसका मीनिंग है, इक्वालिटी ऑफ ऑल सेक्ट्स, ठीक है। सभी के लिए जो है सम्मानता की या सम्मान की भावना जो है दिखाई जाएगी या दी जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, who is set to return as the chief minister of Andhra Pradesh and Bihar chief minister, and जनता दल यूनाइटेड या जेडीयू के जो लीडर हैं नीतीश कुमार, टू पार्टनर्स आर as part of pre-poll alliance that won to the 2024 election and with the largest number after the BJP showed no ambiguity in staying द कोर्स विद द बीजेपी। यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है, जो की पार्टनर्स की बात यहाँ पे की जा रही थी, जो की पार्टनर्स की बात की जा रही थी वो दो पार्टनर हैं, नंबर 1 चंद्रबाबू नायडू, नंबर 2 नीतीश कुमार। अब आप नंबर 2 पे चंद्रबाबू नायडू को लोगे, नीतीश कुमार को फर्स्ट पोजीशन दोगे, ये भी जो है जायज़ है। तो ये दोनों की पार्टनर्स के रूप में देखे जा रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके का भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि इस बार है ना इस तरीके की चीज़ें हुई हैं कि सरकार कांग्रेस जो इंडिया अलायंस है वो भी बना सकता था और एनडीए भी बना सकता था। क्लियरली बहुमत जनता ने अब की बार जो है दिया नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट या फिर एनडीए को स्पेशली बोल लो, ठीक है। तो कहाँ पे तो 303 सीट्स उनकी खुद की बीजेपी की मेजोरिटी थी और कहाँ पे 240 सीट्स, 272 शायद 272 ही है शायद, ये मेजोरिटी जो है यहाँ पे है हमारे यहाँ पे लोकसभा में, ठीक है। देख लेना और मुझे भी करेक्ट कर देना अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर कर गया हूँ तो, ठीक है। एम्बिग्विटी बाय, BI बाय, इसका मतलब होता है टू। यहाँ पे जब भी बाय आपको देखने को मिलेगा इसका मतलब टू देखने को मिलेगा। ITY एंडिंग वर्ड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे जो है ये नाउन वर्ड है, ठीक है। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, अनक्लियर, ठीक है। अस्पष्ट या फिर अनक्लियर, स्पष्टता नहीं है, द्विधापूर्ण जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, संदेह जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, संदिग्धता आपको देखने को मिलती है इसके अंदर, तो वो एम्बिग्विटी जो है एक तरीके से कहलाती है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तेलुगु देशम पार्टी के नेता जो हैं एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करने के लिए तैयार हैं। शायद जो पीछे जो विश्वास दिलाने की बात हो रही थी वो कुछ इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है इनकी, जो इंडिया अलायंस है, सॉरी जो एनडीए अलायंस है उसकी, ठीक है, उसके अंदर जाने की, ठीक है। तो वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा लौटने के लिए तैयार हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार 2024 में जीत हासिल करने वाले चुनाव पूर्ण गठबंधन के हिस्से के रूप में जो है देखने को मिल रहे थे। तो वहाँ पे ये दोनों जो है साझेदार हैं, ये दोनों के दोनों जो है आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये जो है एक तरीके से की पार्टनर्स के रूप में यहाँ पे देखे जा रहे हैं। देखे जा रहे हैं क्या, है ही, ये तो क्लियरली ही दिखाई दे रहा है कि इन दोनों को जो है एक तरीके से अपने एनडीए अलायंस में इन्होंने रखा हुआ है। द अलायंस इज ऑफ टू ए हारमोनियस बिगनिंग एंड इट विल require leadership and compromise by all parties to keep it that way। यहाँ पे क्या कहा गया है ना, यहाँ पे कहा गया है कि जो अलायंस है, जो पूरा का पूरा जो गठबंधन है, एक तरीके से जो गठबंधन है उसने जो है एक तरीके से क्या कर दिया है, जो अलायंस है उसमें एक तरीके से आप ये कहोगे एक जो है
हारमोनियस बिगनिंग आपको देखने को मिलती है, एक सामंजस्यपूर्ण शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो सामंजस्यपूर्ण शुरुआत आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, और इसको इसी तरह बनाए रखने के लिए सभी दलों के नेतृत्व और समझौते की क्या होगी, ज़रूरत यहाँ पे होगी। इसको इसी तरीके से चलाने के लिए इट दैट वे, ठीक है, टू कीप इट दैट वे, इसको इसी तरीके से हारमोनियस बिगनिंग को हारमोनियस बिगनिंग टू एंड तक रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी दलों को सम्मान देना होगा, सत्कार देना होगा। इस तरीके की चीज़ें आपको पूरे टाइम पूरे 5 के 5 साल आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे चीज़ें अच्छी दिखती हुई मिलेंगी, नहीं तो स्थिति जो है बेकार भी हो सकती है। While all partners declared their respect for the renowned mandate for Mr. Modi, it is only natural to the caveat of coalition will apply to. Caveat क्या होता है? ये सावधान बोल सकते हो आप इसको, चेतावनी भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, एक तरीके से वार्निंग आप इसको कह सकते हो, ठीक है, वार्निंग आप इसको बोल सकते हो। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जबकि आप ये बोल सकते हो कि जो साझेदार हैं, जो भी अलायंस में, एनडीए अलायंस में हैं, जबकि जो सभी के सभी जो साझेदार हैं वो मिस्टर मोदी के लिए नया जो आदेश इनको मिला है, द न्यू मैंडेट या द रीन्यूड मैंडेट, जो नया जो जन आदेश जो मिला है, उसके प्रति अपना सम्मान जो है व्यक्त किया है पूरे एनडीए अलायंस ने। और ये स्वाभाविक है कि जो गठबंधन है उसकी चेतावनी भी एक तरीके से लागू हो जाएगी, एक तरीके से, ठीक है, वो भी अप्लाई हो जाएगी। द बीजेपीज नंबर आर हायर देन इट्स ऑन अंडर अटल बिहारी वाजपेयी एंड ऑफ the Congress-led UPA governments from 2004 to 2014। यहाँ पे अगर हम बात करें 2004 से लेके 2014 तक का जो ये सफ़र था, इसमें एनडीए गवर्नमेंट्स भी आई थी, इसमें यूपीए गवर्नमेंट भी आई थी, ठीक है, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की जिसमें लीडरशिप थी, और एनडीए में आपको पता है श्री अजीत अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है एनडीए गवर्नमेंट आई थी, इनके द्वारा लेड, बीजेपी के द्वारा। तो वहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिली थी हमें, वहाँ पे भी आपको इसी तरीके से मिली जुली सरकारें आपको देखने को मिली थी 2014 से 4 से 14 तक का जो सफ़र था, ठीक है। इसमें जो है दोनों ही पार्टीज़ को आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की संख्या को देखें तो वहाँ पे वहाँ उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ ज़्यादा नंबर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 240 सीट्स इनकी मेजॉरिटी है। अगर यहाँ पे कांग्रेस की बात करें तो 99 यहाँ पे सीट्स आपको देखने को मिल रही, तो इसकी बजाय यहाँ पे मेजॉरिटी जो है बीजेपी को ज़्यादा जो है यहाँ पे जा रही है। इसलिए एनडीए जो है अलायंस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इन कंपैरिजन इंडिया अलायंस, ठीक है। इस तरीके की जो है आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। आधा हो गया यहाँ पे हमारा एडिटोरियल, ठीक है। अनएनिमिटी का मतलब होता है एकमतता, सर्वसम्मति, एकमतैक्य, ठीक है, एकात्मकता। ऑन ऑल इश्यूज इज़ नॉट ईजी। देखो ये तो सही बात है, जब तक आपका पूर्ण बहुमत नहीं होता तो जो अलायंसेस होते हैं आपके, उनको आपको मना के रखना पड़ता है, बहला फुसला के, उनको लालच दे के या उनको मैत्रीपूर्ण संबंध बना के आपको रखना पड़ता है। ये पूरे एडिटोरियल में यही बात एक तरीके से चल रही है, ठीक है। नहीं तो गवर्नमेंट को आपको रन करने में बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे मुद्दे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अनएनिमिटी मतलब एक मतता जो है आपको प्रत्येक मुद्दे पर देखना ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बट कंसल्टेशंस कैन बी एंड दोज शुड गो बियॉन्ड द एनडीए's पार्टनर्स। मिस्टर मोदी
said he looked forward to more debates in the 18th Lok Sabha, a case that cannot be overstated considering the erosion of parliamentary authority during the 17th लोक सभा। यहाँ पे भी एक अच्छी जो है बात यहाँ पे बताई गई है। देखो, मानते हैं कि सभी मुद्दों पर एक मत होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप जो है अच्छी कंसल्टेशंस होंगी, अच्छी विचार विमर्श होंगे, डिबेट्स होंगी, तो इसे एनडीए के साझेदारों से जो है इसको जोड़ के देखना चाहिए। इसको जो है आप दूर नहीं रख सकते एनडीए के पार्टनर्स को इन चीज़ों से, उनको आपको साथ में लेके चलना चाहिए, उनको आपको साथ में जो है इसको जो है रखना पड़ेगा आपको। और मिस्टर मोदी ने कहा कि वो 18th जो लोकसभा जो है अभी स्टार्ट होगी, 9 जून से जो है 18th लोकसभा स्टार्ट हो जाएगी हमारे देश में। तो उन्होंने कहा कि 18वीं जो लोकसभा है और ज़्यादा बहस की उम्मीदें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, बजाय कि 17वीं लोकसभा के दौरान जो संसदीय जो प्रकरण थे, संसदीय जो चीज़ें थी, उनको जो है देखने की बजाय। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा मामला जो बढ़ चढ़कर जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो जो है एक पर्टिकुलर किसी मुद्दे के ऊपर आप जो है देख नहीं सकते। यहाँ पे भिन्न भिन्न चीज़ें भिन्न भिन्न तरीके से आपको यहाँ पे देखने को जो है मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा आपको, मिस्टर मोदीज सेकंड टर्म had begun with a promise of seeking the trust of all, सबका विश्वास as he called it। तो मैंने आपको बताया था ना, जो ये वाला टर्म है ये कैसे स्टार्ट करेंगे ये लोग, सर्व पंथा संभवा, यानी कि सभी पंथों का सम्मान या फिर जो है सहयोग आप इसको बोलोगे। और सेकंड जो टर्म स्टार्ट किया था 17वीं लोकसभा का, वो कहा गया था सबका विश्वास के साथ जो है उन्होंने शुरू किया था। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन मुझे इम्पोर्टेंट लगी, ये देखने को यहाँ पे जो है मिलेगा कि किस तरीके से हम जो है इस लाइन को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। आप क्या देखते हो इसके बारे में, ये जो है आप देखोगे यहाँ पे। दैट प्रोमिस remained largely unrealized, particularly with regard to the religious minorities। अब जो ये बात कही गई थी कि सबका विश्वास, यही था ना, हाँ, सबका विश्वास, जो ये लास्ट टर्म में 17th जो लोकसभा के अंदर ये बात जो है कही गई थी, ये बात कुछ हद तक आप ये कह सकते हो कि ये प्रोमिस जो है अनरियलाइज्ड रहा, बिल्कुल जो है आप ये कह सकते हो कि अविश्वसनीय एक तरीके से ये जो है एक तरीके से ये जो सबका विश्वास वाली बात थी, ये काफ़ी हद तक अधूरी बात रही, पर्टिकुलरली खासकर विद रिगार्ड टू द रिलीजियस माइनॉरिटीज़, कुछ अल्पसंख्यकों को लेकर। कौन से अल्पसंख्यकों को लेकर? खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो ये जो है बात सबका विकास, ये जो है बिल्कुल भी सही ये प्रोमिस यहाँ पे नहीं रहा था। तो कहा था ना मैंने, इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही थी। कहीं ना कहीं इस तरीके की नाराज़गी बीजेपी या फिर मिस्टर मोदी से देखने को लोगों में मिली थी, इसलिए उसका खामियाजा आपको देखने को मिला है कि इलेक्शन में आपको देखने को मिली है ये चीज़। देयर वॉज नो न्यूमेरिकल रेस्ट्रेंट ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म ऑफ फॉर मोदी मिस्टर मोदी, बट ड्यूरिंग हिज थर्ड his government's survival will be dependent on non-BJP partners necessitating compromises। अब यहाँ पे necessitating compromises का मतलब क्या होता है? जब कई बार आपको अनचाही बातें भी आपको माननी पड़ जाती हैं, इस तरीके की चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रेंट का मतलब होता है कठोरता, क्रूरता, अंकुश, ये सब जो है बातें आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, पूरे अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ से हम लोग नेसेसिटेटिंग कॉम्प्रोमाइज़ तक समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो श्री मोदी जी के लिए दूसरा जो कार्यकाल था उसके दौरान कोई भी संख्यात्मक प्रतिबंध नहीं था। नो न्यूमेरिकल रेस्ट्रेंट ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म फॉर मिस्टर मोदी। संख्यात्मक जो है आपको प्रतिबंध नहीं था। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अकेले बीजेपी के पास 303 सीटें थी भाई 2019 में।
अगर एनडीए अलायंस को भी आप निकाल दो, एनडीए के टोटल मिला के 340 सीट हो रही थी बीजेपी को मिला के, ठीक है। 37 सीट आपको एनडीए जो बाकी अलायंस है बीजेपी के अलावा एनडीए में, उनकी देखने को मिल रही थी। यहाँ पे 240 पे सिमट गई है बीजेपी, ठीक है। इस तरीके की चीज़, और एनडीए को लगा लें तो 295 की 92 कुछ इस तरीके की सीट्स, कंफर्म कर देना मुझे कमेंट बॉक्स में। इस तरीके की सीट्स आपको देखने को मिल रही है, कहाँ पे 340 और कहाँ पे 295, इस तरीके की चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये सब चीज़ें, इस चीज़ को यहाँ पे नो न्यूमेरिकल रेस्ट्रेंट कहा गया है कि सेकंड टर्म के दौरान, द्वितीय जो उनका शासनकाल था, कार्यकाल था, उसके दौरान आपके ऊपर संख्यात्मक प्रतिबंध नहीं था। लेकिन जो तीसरा कार्यकाल होगा, जो 18th लोकसभा होगी, उसमें उनकी सरकार जो है एक तरीके से जो है गैर भाजपा जो भागीदार होंगे उनके ऊपर डिपेंडेंट होगी, ठीक है। और जिसके लिए उनको अलग अलग प्रकार के अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़ेस भी आपको उनके मानने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी आपको वो चीज़ एक तरीके से क्या होगी, मानने पड़ेंगे, क्योंकि आप उसके लिए क्या हो, प्रतिबद्ध हो चुके हो एक तरीके से। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी ड्यूरिंग द थर्ड टर्म। द टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्पिरिट विल बी ऑन इन सेंस कंसेंसियस के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब मेल या फिर मतैक्य बोल सकते हैं आप, इसका होता है। द टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्पिरिट विल बी इन कंसेंसियस बिल्डिंग बियॉन्ड द रूलिंग कोलिशन जो गठबंधन एक तरीके से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे, यहाँ पे कहोगे कि जो एक तरीके से डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट होती है, लोकतंत्र की जो भावना है या लोकतांत्रिक भावना जो है, उसका जो टेस्ट होगा, उसकी जो परीक्षा होगी, उसकी जो जांच होगी, वो सत्तारूढ़ जो गठबंधन होगा उससे जो है सहमति जब बनेगी ना, उससे पता चलेगा कि किस तरीके से जो है आपकी यहाँ पे चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंसेंसियस का मतलब क्या होगा, सहमति या मेल जोल आप बोल सकते हो इसको एक तरीके से, एक मत होना भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। उसके बाद क्या है, द बीजेपी डिस्पाइट द सेटबैक इट फेस्ड इन द जनरल इलेक्शन इन हार्टलैंड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स expanded its footprint among new regions and communities in the south and the northeast, a point Mr. Modi noted in his speech at the NDA meeting। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो बीजेपी है, जो भाजपा है, उसको जनरल इलेक्शन में, आम चुनाव में, उनके जो खुद के जो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि हार्टलैंड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो उनके थे जनरल इलेक्शंस के अंदर, उनके जो खुद के किले थे, गढ़ थे, उनके अंदर भी आपको झटके देखने को मिले। जैसे कि अमेठी की बात करें, और भी बहुत सारे ऐसे थे, उनके दिग्गज नेता एक तरीके से हारे, है ना। तो वो जो चीज़ थी, वो जो झटके उन लोगों को मिले, इन झटकों के बावजूद उन्होंने क्या किया, साउथ में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की, नॉर्थ ईस्ट में आप अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की, दक्षिण और उत्तर पूर्व में जो नए आपको वहाँ पे अलग जो क्षेत्र हैं, न्यू रीजन्स हैं और कम्युनिटीज़, न्यू रीजन्स एंड न्यू कम्युनिटीज़ से उनको इंटरेक्ट होने का एक तरीके से जो मौका मिला, उस चीज़ को जो है पीएम मोदी ने, मिस्टर मोदी ने नोट किया उनकी स्पीच में, जब वो एनडीए मीटिंग को जो है एक तरीके से क्या कर रहे थे, जो है एक तरीके से उनको बता रहे थे, उसके बारे में परिभाषित कर रहे थे अपनी एनडीए मीटिंग के दौरान। उन्होंने ये चीज़ जो है कही, उन्होंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया एनडीए का जो भी थे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ही आपको देखने को मिल रही हैं। अगेन एक इम्पोर्टेंट लाइन आ जाती है, द अपोजिशन टू हैज़ एमर्ज्ड एज स्ट्रोंगर प्रेजेंस इन पार्लियामेंट। जो अपोजिशन है उसने भी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मजबूत जो उनकी उपस्थिति है उसको जो है दर्ज करवा दिया है। अपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, उसने संसद के अंदर। द फ्रेश मैंडेट फॉर मिस्टर मोदी नेसेसिटेट्स
दैट ही चेंज हिज अप्रोच टू गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन मैं कहूँगा, और सब टाइटल के अंदर भी यही लाइन दी गई थी। सब टाइटल के अंदर भी आपको यही लाइन यहाँ पे देखने को मिली थी कि जो फ्रेश जो मैंडेट आए हैं, ताज़ा जो जनादेश आया है श्री मोदी जी के लिए, वो थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म में पीएम बन रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में हमें कोई संदेह नहीं है। बट उनको जो उनकी सेकेंड टर्म में जो अप्रोच देखी गई है, उनका जो दृष्टिकोण देखा गया है शासन और राजनीति के प्रति, उसमें एक जो है चेंज लेके आने की ज़रूरत उनको अवश्यम भावी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको चेंज लेके आना पड़ेगा, नहीं तो आपको गंभीर परिणाम अगले इलेक्शंस में देखने को मिलेंगे। इस तरीके से हमारा 8 जून का एडिटोरियल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो एडिटोरियल होगा उसमें नेक्स्ट डे हम लोग जो है मिलेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। तो आप इसको शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप जो है कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे नियर अबाउट हम लोग 500 के करीब जा रहे हैं, ठीक है। 457 समथिंग कुछ वहाँ पे फॉलोअर्स हैं, तो आप उसको लेके जाओ 500 के पास, फिर हम 600, 700, 800 और फिर 1K का टारगेट हम जो हम वहाँ पे रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। PDF के लिए आपको वहीं पे जाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बातें यहाँ पे देखने को हमें मिल रही थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।